योगी आदित्यनाथ की ये बद इंतजामी व्यवस्था है, जिसकी वजह से एक युवराज, एक युवा इंजीनियर की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इंजीनियर के दर्दनाक मौत हो जाती है। वो कई घंटे तक सर ये कहता रहा कि मुझे बचाओ। उसका पिता खड़ा, वो कह रहा कि मेरे बच्चे को बचाओ, खराब सिस्टम की वजह से। देखिए इंजीनियर बेचारा खड़ा रहा, चिल्लाता रहा, पिता को फोन किया। सोचो क्या गुजरा हुआ उसके पिता पर कि फोन आया, मेरा बेटा जिंदा है, और बेटा चला गया, बचा नहीं पाया। सोचो सामने जान चली गई उसकी। कोई तड़पता रहता है, भीख मांगता है अपनी जिंदगी की, लेकिन उसको कोई बचा नहीं पाता। उस इंजीनियर की जान गई है तो मुख्यमंत्री और सरकार की वजह से, जिन्होंने डायल 100 को बर्बाद कर दिया। कि जो कार्य आप आज कर रहे हैं, जो सिस्टम सरकार, आपका प्रशासन आज कर रहा है, वो इससे पहले क्यों नहीं कर रहा था? क्या वो इंतजार कर रहा था कि किसी की जान जाए? मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है। सोचिए कैसा महसूस हुआ होगा उस पिता को जिसका बेटा जिंदगी की भीख मांगता रहा और उसके सामने, उस पिता के सामने उस बेटे की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, नोएडा से कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 16 जनवरी 2026 की रात युवराज नाम का इंजीनियर अपनी कार से कहीं बाहर निकला था और धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से उसकी कार एक गड्ढे में गिर जाती है, जो बताया जाता है वो 50-60 फीट गहरा गड्ढा था। उस गड्ढे में जब गिरती है तो वो जो इंजीनियर युवराज था वो लगभग 90 मिनट तक अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता रहा। वो कहता रहा कि मुझे बचा लो। सिस्टम, तमाम पुलिस आला अधिकारी धीरे धीरे जब वहाँ पहुँचते हैं, हालांकि उसकी कार उस समय तक डूबी नहीं थी, लेकिन वो कहता रहा, चीखता रहा, अपने पिता को फ़ोन किया, इमरजेंसी कॉलिंग की। उसके बावजूद भी पिता का जो बयान आया उसमें साफ कहा कि उसमें जो वीडियो में देखा गया, उसका बेटा उससे कह रहा है कि पापा मुझे बचा लो, लेकिन उसका पिता उनको सिस्टम की वजह से नहीं बचा पाए। पुलिस पहुंचती है लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी संसाधन नहीं होता है कि युवराज को बचाया जा सकता था। ये पूरी सिस्टम की नाकामी है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो गड्ढा कोई 3-4 साल पुराना गड्ढा था, जहां पर अपार्टमेंट बनना था, जिसके लिए वहां बहुत गहरा, बताया जाता है कि 50-60 फीट गहरा गड्ढा था, और उसमें जो है पिलर के लिए सरियां लगाई गई थी, और जिसकी वजह से वहां कोई भी उस गड्ढे में घुसने के लिए मना कर रहा था। सभी को पता था। नोएडा अथॉरिटी जो उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तमाम बिल्डर्स, जो कंपनी वहाँ काम करती है, जो साइट काम करती है, सभी को पता था, लेकिन कोई भी वहाँ स्टिकर, कोई भी बैरिकेडिंग, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगाई गई कि जिसको देख करके लोग अपना वहाँ से बचाव कर सकें। उससे पहले भी वहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। अभी हाल ही में एक ट्रक, आपने देखा होगा खबरों में, एक ट्रक उस गड्ढे में जाते जाते बचा। बीबीसी ने जब उस ट्रक ड्राइवर से बात करना चाही तो उन्होंने बताया कि धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से जब तक मैं ट्रक को कंट्रोल कर पाता, तब तक उस नाले से पार उस दीवार, छोटी सी दीवार जो दिख रही है, ट्रक आधा जा चुका था। समझिए इस सिस्टम की, सरकार की, सत्ता की कितनी नाकामी है कि जिसकी वजह से इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। सिस्टम देखता रह गया, उसके पास रस्सी नहीं थी, ना कोई ऐसा संसाधन था कि उसको बचा पाता। इस साफ तौर पे जो बातें निकल के आ रही हैं, लोग अब इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तड़पता रहता है, भीख मांगता है अपनी ज़िंदगी की, लेकिन उसको कोई बचा नहीं पाता। वहीं अखिलेश यादव से जब हमने सवाल किया, प्रश्न किया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा, इंजीनियर के दर्दनाक मौत हो जाती है। वो कई घंटे तक सर ये कहता रहा कि मुझे बचाओ। उसका पिता खड़ा, वो कह रहा कि मेरे बच्चे को बचाओ, खराब सिस्टम की वजह से। देखिए सिस्टम नहीं, जो पहले पहुंचे उनकी जिम्मेदारी थी। कोई भी होता, चाहे फायर ब्रिगेड, पुलिस, जो भी पहुंचा, जब आप डायल 100 को बर्बाद कर दोगे, डायल 100 का काम था कि 5 मिनट के अंदर पहुंचेंगे आप। ये जान इसलिए गई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने डायल 100 को बर्बाद कर दिया।
डायल 100 को करप्शन पे चढ़ा दिया इन्होंने। कोई भी व्यक्ति, अगर याद हो आपको, लखनऊ की जब पहली खबर आई थी, किसी घर में कोई चोर या बदमाश घुस गए थे, 3 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी या 4 मिनट में पुलिस पहुंची थी। ये डायल 100 इसलिए बनाया था कि रिस्पॉन्स सिस्टम सबसे फास्ट हो, और जो डायल 100 में पुलिस कर्मचारी थे वो बहानाबाजी ना कर सके किसी काम को लेकर के, इसलिए एक एसओपी और किताब बनाकर उन्हें जेब में रख दी थी कि किसी काम को लेकर के बहाना ना करें, ये काम मेरा नहीं है, ये डूबते हुए को बचाना मेरा काम नहीं है, या कोई हमारे मेडिकल सपोर्ट देना है तो ये काम हमारा नहीं है। तो एक एसओपी बना करके रखी थी उनकी जेब में। इस सरकार ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया। अगर उस इंजीनियर की जान गई है तो मुख्यमंत्री और सरकार की वजह से, जिन्होंने डायल 100 को बर्बाद कर दिया। और सर, जो डिलीवरी बॉय ने उसे बचाने का प्रयास किया, उसका बयान अब बदलवाया जा रहा है। और अब क्या करे, सीओ हटा दो नोएडा को। अरे सीओ नोएडा इसलिए हटाया, वो कुछ काम नहीं कर रहा होगा इनका मन का। हटाना था, पुलिस हटानी थी, जिसकी जिम्मेदारी सबसे पहले थी। पुलिस कैसे हटा लोगे आप? पुलिस कैसे हटा लोगे आप? किसी बड़े अधिकारी को हटा सकते हैं ये? अरे मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को हटा सकते हो क्या नोएडा से आप? डीएम को हटा पाओगे आप? अगर डीएम को हटा दोगे तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी। चुनाव आयोग की बेटी, जो भी कुछ हो। अरे यार क्यों बोल, ये आप नहीं समझते बात को क्या? सबसे पहले बड़े अधिकारी को हटाना चाहिए था पुलिस, जिसकी वजह से जान गई है। क्योंकि डायल 100 और एम्बुलेंस और तमाम ऐसे रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए अर्बन एरिया में। किसने बर्बाद किया डायल 100 बताओ आप? इंजीनियर बेचारा खड़ा रहा, चिल्लाता रहा, पिता को फोन किया। सोचो क्या गुजरा होगा उसके पिता पर कि फोन आया, मेरा बेटा जिंदा है, और बेटा चला गया, बचा नहीं पाया। सोचो, सामने जान चली गई उसकी। और फिर क्या कहते हैं कि वो शराब पिए था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है। कि सत्ता की नाकामी है कि एक पिता के सामने एक बेटे की मौत हो जाती है, वो भी दर्दनाक तरीके से। बताया जाता है कि 1.5 घंटे तक इंजीनियर युवराज चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो। वो कार के बोनट पर ऊपर उस पर बैठ गया था, फोन का टार्च जला रहा था, लेकिन उसको कोई नहीं बचा पाया। बाद में जब हड़कंप मचा, कई घंटे बाद प्रशासन पहुंचता है, शासन पहुंचता है, और कई दिन बाद, बताया जाता है 3 दिन बाद तो उसकी कार निकाल मिली उस गड्ढे से। समझिए सिस्टम में क्या है, कितनी धांधलियां हैं। अब छोटी मोटी कार्रवाइयां हुई हैं, अधिकारियों का निलंबन कर दिया गया, लेकिन उससे क्या होगा? क्या ये सिस्टम सुधर जाएगा? वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े अधिकारियों को सस्पेंड काहे नहीं करते, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात तो यह है, जो वहाँ की जिलाधिकारी हैं वो चुनाव आयुक्त की बेटी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी, छोटे मोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन, उन पे एफआईआर अब दर्ज हुई है, मुकदमा लगा है, एसआईटी की जांच बैठा दी गई है, लेकिन आखिर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे साथियों? और कब तक लोगों की जान जाती रहेगी? केवल सिस्टम, सत्ता और अधिकारियों की वजह से, नेताओं की वजह से। मतलब पता सबको होता है कि इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में कौन कहां पर कितना गड्ढा है, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई होती है? ना कोई बैरिकेडिंग लगाया जाता है, ना कोई ऐसी। और वो जो दिख रहा था, उस रोड को 90 डिग्री के एंगल पर बनाया गया है कि कोई अगर तेज रफ्तार में कोई गाड़ी आ रही हो तो उसकी कंट्रोल भी नहीं हो पाए। अगर 90 डिग्री पर आपने रोड बनाया, सड़क बनाई, तो क्यों बैरिकेडिंग नहीं लगाया? क्यों आपने जो है सूचना संकेत क्यों नहीं लगाया आपने संकेत, जिससे कि बचाया जा सके? रेडियम लगाया होता, तमाम चीज़ें हैं, लाइट लगी होती, लेकिन कोई लाइट नहीं, बिल्कुल अंधकार, जिसकी वजह से मतलब जान जो गई। लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की ये बद इंतजामी व्यवस्था है, जिसकी वजह से एक युवराज, एक युवा इंजीनियर की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं हैं, जहां पर आप अपनी ज़िंदगी की भीख मांगिए, उसके बावजूद भी आपकी जान नहीं बच पाएगी। कल्पना कीजिए कि आपका बेटा आपके सामने कह रहा है कि मुझे बचा लो,
और एक पिता उस सिस्टम से कह रहा है कि मेरे बच्चों को बचा लो, लेकिन उसका बच्चा उसमें डूब जाता है। कितना दर्दनाक पल होगा वो, मैं कल्पना नहीं कर सकता साथियों। लेकिन इन अधिकारियों को कभी इस पर दुख प्रकट नहीं होगा, सत्ता में बैठे हुए नेताओं को कभी दुख प्रकट नहीं होगा। छोटी मोटी संवेदना व्यक्त कर देंगे और छोटे जो अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाइयाँ कर देंगे। उनको थोड़े दिन के लिए निलंबन कर दिया जाएगा, बाद में फिर उनका वापस हो जाएगा। SIT जांच हो रही है, उसके बाद में फिर जो है फिर वही कार्रवाइयाँ, फिर वही मौत, फिर वही जिंदगियाँ चली जाती रहेंगी। आखिर कब तक? कौन है इसका दोषी? आप सब जानते हैं कि सिस्टम कितना खराब हो चुका है, कितनी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। अब वहाँ पर पुलिस के अधिकारी लगाए जा रहे हैं, पुलिस के लोग लगाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं। ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? सवाल है, ये प्रश्न है योगी सरकार से कि जो कार्य आप आज कर रहे हैं, जो सिस्टम सरकार आपका प्रशासन आज कर रहा है, वो इससे पहले क्यों नहीं कर रहा था? क्या वो इंतजार कर रहा था कि किसी की जान जाए? क्या वो इंतजार कर रहा था कि यहाँ पर हादसा हो? ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं और इस पर विचार करने वाली बात है कि सिस्टम की वजह से एक इंजीनियर युवराज की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।